Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? ठीक है, मैसेज ऑफ द डे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मैसेज ऑफ द डे, टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मैसेज ऑफ द डे, हैंगमैन। ऑलराइट, रेजिस्टेंस नज़र आ रही है किसी पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेज ऑफ द डे में। एंड लेट्स सी व्हाट इज बॉटम ऑफ द डेक। एम्प्रेस, एम्प्रेस विद द सन कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, डिवाइन आज आपकी तरफ है भाई। आप किस्मत आज आपकी बहुत अच्छी चलेगी। वो तो कहते हैं ना कि अखबार में आता है आज का हफ्ता कैसा रहेगा। वेरी नाइस, वेरी ब्लेसिंग से भरा हुआ। आपको कोई पर्सन, कोई बहुत ही हेड स्ट्रॉन्ग, जिसकी तरफ से आप कभी कोई अच्छी की उम्मीद नहीं रख सकते। आपको हमेशा लगता है कि ये खर दिमाग है, अक्ल खोर बंदा है, जिसकी वजह से हर वक्त ज़िद में रहना और पंगे लेना और तपाना चिढ़ाना, बहुत ही स्टबन, ऑल्दो वेरी इंटेलिजेंट, बट होते हैं कुछ लोग कोल्ड और रूड से। उनकी तरफ से आपको ऐसा फील होगा कि एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, लक आपकी साइड पर है, और जैसे डिवाइन ने आपके लिए फ़ैसला किया है कि अब आपके साथ फेयर होना चाहिए। बहुत सारे अरसे की मुशक्क़त, बहुत सारे अरसे की मुसाफत, बहुत अरसे से आप किसी चीज़ का पेशेंटली वेट कर रहे थे, वो फाइनली चीज़ एज अ प्रपोज़ल, एज अ ऑफ़र आपकी तरफ आ रही है। आज आपको, आज या कुछ दिनों में आपको बहुत अच्छी कोई ऐसी ऑफ़र होगी जो आपको बहुत खुश कर देगी। मे बी आपको अपने बच्चे की तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। आप कोई ऐसी न्यूज़ एक्सपेक्ट करेंगे जो आपको बहुत ही ज़्यादा जो है वो हैप्पी कर देना, एक्साइटेड कर देना, और जोश में ले आना। गुड न्यूज़, अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। किसी का रिज़ल्ट आ जाएगा, किसी के इमिग्रेशन लेटर आ जाएगा, बिकॉज ऑगस्ट इज़ अबाउट टू, आई फील दैट ऑगस्ट हैज़ स्टार्टेड एंड इट्स नथिंग फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि बाहर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और दूसरा अगर देखा जाए तो आपकी ग्रोथ से रिलेटेड, आपकी सेल्फ वर्थ से रिलेटेड, आपकी सेल्फ ग्रूमिंग से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ है। बहुत सारे लोग, क्योंकि ये एम्प्रेस का कार्ड फर्टिलिटी प्रेगनेंसी का भी कार्ड होता है, तो अगर कुछ लोग जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे तो डेफिनेटली इस वीक तक उनकी बेबी न्यूज़ रिवील हो जाएगी। और कुछ लोग जो है वो कोशिश कर रहे थे कि वो कंसीव कर लें, तो बहुत बड़ी बात है कि वो उनकी फर्टिलिटी का जो है वो साइकिल या फेज़ कंप्लीट हो जाएगा एंड दे विल बी कंसीविंग। ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड कार्ड होता है बट डिपेंड करता है कि ये कॉन्टेक्स्ट क्या डेवलप हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पर, सेल्फ वर्थ पे काम करेंगे। आप अपने ऊपर मज़ीद काम करेंगे। आप अपनी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, स्किन ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं, बहुत डाइट में बहुत लिमिटेड हुए हुए हैं, या कुछ पढ़ रहे हैं। कोई भी चीज़ ऐसी है जो रिज़ल्ट ओरिएंटेड है। तो ओवरऑल एनर्जी में कार्ड्स बेइंतहा पॉजिटिव आए हैं माशाल्लाह से। हमेशा की तरह मैं कहती हूँ कि हर दिन यकसा नहीं होता। एक दिन चैलेंजिंग, एक दिन सैड, एक दिन एक्साइटेड, एक दिन हैपनिंग, एक दिन एडवेंचरस, और एक दिन खुशियों से भरपूर और ब्लेसिंग से भरपूर। तो ओवरऑल एनर्जी तो आपकी बहुत अच्छी है, सेटल्ड है, स्टेबल्ड है, आप अच्छे माइंडसेट में हैं और आपके सामने चीज़ें क्लियर हैं। ये अपने आप को गिल्ट ट्रिप में रखना कि शायद कोई आप गलत कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को बिल्कुल ईजी रखें, बिकॉज आपकी ओवरऑल एनर्जी एम्प्रेस की है। आपकी तरफ बहुत कोई अट्रैक्टिव भी हो रहा है, आपको बहुत नोटिस कर रहा है, आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा कोई इंस्पायर हो रहा है, बट उनको इंस्पायर होने दें।
आप वो करते रहें जो आप करते आ रहे हैं। ये मैंने पहले ही कार्ड्स निकालते थे कह दिया था कि किसी और की एनर्जी है जो कि रेजिस्टेंस शो कर रही है। कोई पर्सन है जो आपके साथ डिस्टेंस पर है, दूर है, और दूर होते हुए ये पर्सन जो है वो डेफिनेटली बहुत ही इसके मतलब बहुत पैशनेट हो रहा है आपकी तरफ, बहुत अराउजिंग वे में, यानी कि इसको बहुत पुल फील हो रहा है। इंटीमेसी कह सकते हैं, रोमांस कह सकते हैं। ये पर्सन आपसे डिस्टेंस पर है और ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहता है। अगर मैं मैसेज ऑफ द डे में देखूँ तो इसने कोई डिसीजन लिया है जिसमें सिर्फ अगर इसको आपकी तरफ आने का प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ डिस्टेंस की वजह से है। अदरवाइज़ अगर ये सेम सिटी टाउन कंट्री में होता तो ये पर्सन अब तक आ चुका होता। लेकिन आप दोनों के दरमियान, या आपको इस पूरे प्रोसेस में आपको लगता है कि अब मुझे कोई ना कोई ऐसी चीज़ का पता चल गया है कि मैं शायद इसको पॉज पे ही रखूँ, आगे ना बढ़ाऊँ। ये खुद भी इंसान ये अच्छी तरीके से जानता है कि मेरे अंदर जितने भी जज्बात उमड़ रहे हैं, अगर मैं उस पर अंदर स्पीड लेकर आया या स्पीड लेकर आई तो यहाँ पर चीज़ें पॉज पर आ ही जाएंगी। बिकॉज़ हर सिनेरियो, हर बात मेरे मुताबिक नहीं हो सकती। मेरा जितना पैशन हुआ हुआ है, मेरी जितनी भाग दौड़ और जितनी उजलत और अर्ज हुई हुई है, इट्स नॉट नेसेसरी कि अगले की भी यानी कि आपकी भी हो। आप अपने भी मूड स्विंग्स को थोड़ा सा असेस कर रहे हैं। आप किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहे हैं, फिर एकदम से ही आपका किसी बात पर मूड ख़राब भी हो जाता है, ऑफ नहीं ख़राब हो जाता है। और वो इस वजह से बिकॉज आप जिन लोगों के साथ एसोसिएटेड हैं, चाहे वो पार्टनर हो या कुछ और लोग हों, वो डिले करते हैं। सामने सूरत हाल है, फ़ैसला कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं किस चक्कर में कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में डिसीजन ओरिएंटेड बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स जो हैं, वो फजूल में डिले की वजह से पेंडिंग में चले जाते हैं। और ये आदत जो है वो बाद में सिर्फ पछतावे और कोसने की वजह बन जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं। जबकि आप अपने लिए जो भी फ़ैसला लेते हैं, यहाँ पर हो सकता है आपको जो फ़ैसला लेना पड़ रहा हो उसके अंदर खाली आपकी ज़ात इन्वॉल्व ना हो, दूसरों की भी इन्वॉल्व हो। इसीलिए यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है और ये हैंगमैन उल्टा हुआ है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या होंगे, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ। मेरी सिचुएशन ही ऐसी उल्टे हुए लटके हुए आदमी की तरह है कि मेरा पाँव ही ऐसी जगह पे बंधा हुआ है कि अगर मैं कूद के भागना भी चाहूँ तो मैं नहीं भाग सकता, क्योंकि मेरा ये सारा डिसीजन का अल्टीमेट फाइनल रिज़ल्ट इस इंसान के डिसीजन पर भी मबनी है। और इस पर्सन को इसको आना है, नहीं आना, कंसिस्टेंसी है, इसकी तरफ से मैं कोई फाइनल वर्ड नहीं दे सकता। तो आज के मैसेज ऑफ द डे में किसी और की एनर्जी रेजिस्टेंस पर बेस्ड है। आप इस एनर्जी के आउटकम को, रिज़ल्ट को अच्छी तरह जानते हैं। अगर ये आपके ख़ुद के कंट्रोल में हो तो आप मामला रफ़ा दफ़ा करके इसको ख़त्म कर दें, लेकिन चीज़ें जो हैं वो रुकी हुई हैं, पॉज हैं, और आप भी थोड़ा सा यूँ कंफर्टेबल है कि मुझे अंदाज़ा तो है ना कि होना क्या है इन दी एंड। तो अगर लटक रहा है मामला तो लटकने दो, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या ड्यूरेशन ऑफ टाइम और ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस आ रहा है। अल्फा एंड ओमेगा बिगिनिंग है जनाब। यू आर फ्री इन द चॉइस ऑफ द मोमेंट। मैंने पहले ही कह दिया था अगर आप फैसला करने पर आएँ तो शायद आपने फैसला करके साइड पे कर दिया होगा। आपकी अपनी चॉइस है, आप रुकना चाहें रुकें, आप आगे बढ़ना चाहें आगे बढ़ें। आप फ्री हैं अपनी सिलेक्शन में, अपनी चीज़ को पसंद करने में। बिकॉज आपकी एनर्जी, मैंने वैसे ही कह दिया था, बहुत वाइब्रेंट है, बहुत एक्साइटेड है। गुड न्यूज़ मिल रही है तो आप बहुत ज़्यादा और एक्साइटेड हो रहे हैं, वाइब्रेंट हैं आप। विद द ओमेगा यू आर गोइंग टू क्रिएट समथिंग। और बिल्कुल बेसिक से कोई आपको इनसिक्योरिटी नहीं है। यू आर शाइनिंग, यू आर ब्राइटनिंग, स्पार्कलिंग आपकी एनर्जी है। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें आपको कुछ सेलेक्ट करना पड़ा, कोई चूज़ करना पड़ा, कोई फ़ैसला लेना पड़ा, आपको बिल्कुल क्लियर पता है कि भाई मैंने क्या करना है, मैं सिर्फ रुका हुआ हूँ कुछ लोगों की वजह से। तो यू आर फ्री इन द चॉइस ऑफ द मोमेंट। अगर आप जो चीज़ करना चाहें, नहीं करना चाहें, इट्स कम्प्लीटली टोटली योर चॉइस, ठीक है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, सिंप्लिसिटी है। आज की एनर्जी बिल्कुल क्लियर है, कोई टेंस डेंस एनर्जी नहीं है। एवरीथिंग इज़ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन टुडेज़ एनर्जी। लेट्स सी यहाँ से देख लेते हैं कि क्या अफर्मेशन आ रही है। व्हाट इज़ द अफर्मेशन ऑफ द डे।
नंबर 23, आई एम एडवेंचरस। सी, यानी कि यहाँ पर जो एक्साइटमेंट है, यहाँ पर जो एम्प्रेस है, दैट मीन्स कि आप कुछ यूनिक सा करने वाले हैं या आप यूनिक करते रहते हैं। यू हैव अ जेस्ट फॉर लाइफ, पैशन है आपके अंदर ज़िंदगी के लिए। एंड यू आर ईगर टू एक्सपीरियंस एनी थिंग एंड एवरी थिंग पॉसिबल। यू लव चेंज एंड एक्साइटमेंट एंड नीड बोथ टू फील ट्रूली अलाइव। ये जो मैंने कहा था ना कि, और ये आपके लिए आया भी है कि यू आर फ्री इन द चॉइस ऑफ द मोमेंट। आप चीज़ों को अटेम्प्ट करते हुए सोचते इस तरह से हैं कि आप उसको असेस पहले कर लेते हैं। ज़िंदा लोगों की निशानी यही है कि वो नेचर को एक्सप्लोर करें, वो ऐसे फैसले लें, ऐसी बातें सोचें जो उनको ज़िंदगी का एहसास दिलाएं, और आपके अंदर वो सलाहियत है। फॉर यू लाइफ इज़ एन एडवेंचर टू बी लिव्ड टू द फुलेस्ट। आप अगर ज़िंदा हैं, जिसमें कहता है, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको पता है कि भाई जिसकी सांसें आ रही हैं, जो जो नज़र रखता है, बसीरत रखता है, समात रखता है, वो जिंदों में से है। तो ज़िंदा रहने के लिए जो ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीना चाहिए, उसका आर्ट आपको आता है। तो हो सकता है आप कुछ लोगों की वजह से इन चीज़ों को एक्सप्लोर ना कर पा रहे हो और आपको लग रहा हो कि ठीक है चलो फॉर द टाइमिंग रुक जाते, लेकिन इन दी एंड तो फिर करना मैंने वही है जो मुझे खुश रखता है, या मुझे एडवेंचरस रखता है, या जो मुझे ज़िंदगी की तरफ या ज़िंदा रखता है। तो ओवरऑल एनर्जी में आपके लिए ये तमाम चीज़ें हैं। नंबर 23 है। हो सकता है इस मंथ की 23rd तक आप कुछ ऐसा डिसाइड कर लें कि आप छोटे से ट्रिप पर चले जाएं और आप अपने आप को थोड़ा सा इजी पीजी रख लें। बट आज की अफर्मेशन में आज है आई एम एडवेंचरस। ठीक है, तो टेक बेस्ट केयर ऑफ़ योर सेल्फ, से आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी एंड आई एम एडवेंचरस। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।